हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। यहाँ पे ट्रायंगल से जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी वो बेस्ड है सैम्पल पेपर पे, रिड्यूस्ड सिलेबस पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। ठीक है, यानी एक वीडियो और 3 चीज़ को मैंने कवर किया है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो कि मैम ने जो पढ़ाया वो रिड्यूस सिलेबस को मेंशन किया या क्या पढ़ाया ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने तीनों बातों का पूरा ख्याल रखा है। आप पूरी वीडियो जब देखोगे तो आप भी समझ जाओगे कि आपके लिए मैंने कितनी मेहनत करी है कि आपको पूरा फ़ायदा हो जाए। वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं अब आगे। तो ट्रायंगल से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए मैंने कलेक्ट आपके लिए लिखा है इन फिगर। जो फिगर यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया हुआ है, ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल राइट एंगल एट C विथ AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो आपको AB का लेंथ निकालना है। तो ABC क्या है? आइसोसेलस ट्रायंगल है। इट मीन्स कि इसका दो साइड जो है वो बराबर होगा। आइसोसेलस का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो। आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है BC इक्वल टू AC हो जाएगा। BC इक्वल टू AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है AC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चूंकि AC और BC इक्वल है इसलिए 4 हो गया। ठीक है, और अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कर दिया आपने, सॉल्व कर लिया। तो आपका कितना आ गया? 16 इंटू 2 32 के लिए 16 इंटू 2 लिखा, 4√2 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, एक क्वेश्चन बन गया हम लोगों का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर। जो फिगर यहाँ दिया हुआ है आप देख रहे हैं, DE पैरेलल है BC के। तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AD given that AE equal to 1.8 centimeter, BD equal to 7.2 centimeter and CE equal to 5.4 centimeter। फिगर में मैंने लिख दिया है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसका। गिवन है आपको DE पैरेलल BC ऑन अप्लाइंग थेल्स थ्योरम जब आप लगाएंगे, वी हैव AD बाई AB इक्वल टू AE बटे AC। फिर इसको जब आप करेंगे तो AD रह गया, AB के जगह हम लोग लिख सकते हैं ना AD प्लस BD। तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने, AD प्लस BD इक्वल्स टू AE बटे AE प्लस EC, क्योंकि AC के जगह पे AE प्लस EC लिख सकते हैं। फिर जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करके AD इक्वल टू कितना आया? 7.2 बाई 3 काटेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर DE पैरेलल BC। तो DE जो है वो पैरेलल है BC के। फिगर दिया हुआ है, जहाँ भी इन फिगर लिखा होगा इट मीन्स कि ये फिगर दे रखा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो AD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, AD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC टू द एरिया ट्राइंगल ADE। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखा है उसके बाद आपको बताना है कि ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया और छोटे वाले ADE का रेशियो क्या होगा एरिया का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले क्या है, गिवन जो है दिया है, लिखा हमने। तो AD दिया था 1 सेंटीमीटर, BD दिया है 2 सेंटीमीटर। तो फिर आप क्या करेंगे, AB इक्वल टू 1 + 2 3 सेंटीमीटर हो गया। तो DE पैरेलल BC के ये दे रखा है। तो क्या होगा, चूंकि ये पैरेलल है तो ADE यानी ये एंगल इक्वल्स टू ABC, यानी ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। जब पैरेलल लाइन को कोई एक रेखा काटती है तो क्या होता है, उसका जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। उसी के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, फिर देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा AA, क्योंकि बड़े वाले में भी A है और छोटे वाले में भी A है। तो एंगल A कॉमन हो गया और एंगल ABC इक्वल टू ADE जो अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ट्रायंगल ABC
सिमिलर टू ट्राइंगल ADE हो गया। बात आई समझ में, सिमिलर हो गया। हाँ, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो दिया है कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फ़र्क है वो बताया है। अगर नहीं देखा है वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। 2-3 मिनट का 4 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका। तो यहाँ आप देखिए ए रूल से ये हो गया। तो जब कोई भी ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका एरिया का रेशियो इक्वल्स टू उसके साइड के स्क्वायर के होता है। ये एक नियम है, सिमिलैरिटी रूल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किया गया। तो एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ट्राइंगल ADE इक्वल टू क्या, AB बाय AD का होल स्क्वायर। AB ये बड़े वाले का और छोटे वाले का AD लिया हमने। तो देखिए एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू AB का वैल्यू 3 है और AD 1 दिया है, किया आपने पूरा होल स्क्वायर। देन आपका क्या आ गया, रेशियो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू 9:1 रेशियो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्राइंगल ABC D and E are points AC and BC respectively such that DE parallel AB if AD equal to 2x, BE equal to 2x minus 1, CD equal to x plus 1 and CE equal to x minus 1, then find the value of x। x निकालना है आपको। सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ x के फॉर्म में दिया है, उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगल बनाना था, मैंने बनाया। तो देखिए मैंने बिना पढ़े ही अपने मन से ऐसे खींच दिया था लाइन, देखिए आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो जब यहाँ पे लिखा है कि D and E आर द पॉइंट्स ऑन AC एंड BC, तो AC और BC पे पॉइंट लेना था। तो एक कॉमन होता है कि यहीं पे खींच देते हैं, तो वो गलती हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग नहीं करना, जरूर से पढ़ के करना, ठीक है। बाद में मैंने इसे नोटिस किया तो ठीक कर दिया है उसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे AC और BC पे हम लोग पॉइंट लेंगे DE, ओके। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है मैंने लिख दिया है। उसके बाद थेल्स थ्योरम आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि DE पैरेलल है AB के, ठीक है ना, DE पैरेलल है AB के, इसलिए क्या हो जाएगा, रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो AD बाई CD और आपका EC बटे BE, तो इस रेशियो को कर दीजिए और वैल्यू सारा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। करिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपको x का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में भी आ सकता है आपको इस बार, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझ लीजिए इसको। तो यहाँ देखिए, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, AB बराबर BC। अभी जस्ट मैंने बताया है कि आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो साइड इक्वल हो, तो दोनों साइड इक्वल करेंगे। ये चूंकि राइट ट्रायंगल है इसलिए ये क्या है, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो भी होता है वो क्या होगा, वो हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है देन परपेंडिकुलर अब बेस से, ओके। इसलिए यहाँ पे किसको बराबर किया जा रहा है, AB बराबर BC किया जा रहा है, AC को आप बराबर न कर देना, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर देखिए आपका क्या है कि इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो चूंकि AB और BC बराबर है इसलिए AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। नीड हमको यहाँ AB स्क्वायर लाने का था, इसलिए मैंने AB BC को कन्वर्ट किया AB में। अगर क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पे AB ना देकर क्या दे दे, आपको BC दे दे, हाँ BC स्क्वायर दे दे, तो आप क्या करना, BC को BC रहने देना, AB को कन्वर्ट कर देना BC में। ये आपको अपना सोच के करना है, जो लाना होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और आपका ये आ गया AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे, और बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। एक बार ही समझ जाएंगे आप तो फटाक से बना लेंगे। देखिए ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। D एंड E आर एनी पॉइंट ऑन AB। तो D और E जो है एनी पॉइंट ऑन AB एंड BC है रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये आपको प्रूव करके लाना है। देखने में फिगर लेंदी लगेगा आपको और लग रहा होगा कि इसको बनाना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में। आप देखें कितना आसान है।
देखिए सबसे पहले तो जो है इन ट्राइंगल ABC आप लिख दिए, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड DE आर पॉइंट ऑन पॉइंट ऑफ AB BC रेस्पेक्टिवली, जो दिया है फिगर में, ये ऊपर क्वेश्चन में वो लिखा। और आपको प्रूफ जो करना होता है वो आप लिखते हैं कि टू प्रूव दिस। बस आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते जाइए फटाक से। तो बड़े वाले ट्रायंगल में करेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों बड़े वाला को करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फर्स्ट हो गया हमारा थ्योरम, यानी फर्स्ट समीकरण। उसके बाद आप देखिए इन ट्रायंगल ABE, आप ध्यान दीजिए ABE इसमें, ठीक है। तो ABE में क्या हो जाएगा भैया मेरे, ये 90 है तो 90 के सामने AE है, इसलिए AE स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। बस वही लिख दिया यहाँ पे। बस सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते जाना है बारी बारी ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। फिर देखिए इन ट्राइंगल BCD दे देंगे हम लोग, BCD इसमें आ गए आप, ठीक है। तो ये 90 डिग्री तो है ही है, इसके सामने ये DC पड़ेगा, तो DC स्क्वायर इक्वल्स टू DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया हमारा इन ट्रायंगल DBE बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए DBE, तो DBE तो ये DE स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर हो गया, फोर्थ मान लिया उसको। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर और फर्स्ट को क्यों ऐड करेंगे, रटना नहीं है आपको, ये नहीं कि यहाँ पे बता देगा तो रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ए फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड क्यों करेंगे, उसका देखिए रीजन क्या है। आपको प्रूफ में क्या लाना है, AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर लाना है ना। तो प्रूफ के अनुसार जो लाना है आपको, तो वो क्या है, फर्स्ट में AC है और फोर्थ में DE है। आप देख रहे हैं ध्यान से, फर्स्ट में AC स्क्वायर है LHS में और फोर्थ में DE स्क्वायर है, यही हमको पहले लाना है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करते हैं, तो हो गया AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका LHS जुटेगा तो इसका RHS भी जुड़ेगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आप, मैंने यहाँ कर दिया है आपको, देखिए AB स्क्वायर और BE स्क्वायर को एक साथ कर दीजिए और BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को एक साथ कर दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका सेकंड इक्वेशन जो है उसमें क्या है, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, AE स्क्वायर। तो इस पूरे इस टर्म के जगह पे लिख सकते हैं ना AE स्क्वायर। उसी तरह से BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, CD स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो हो गया प्रूफ, आपका यही लाना था, AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यही था आपका, ये क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। मैं आपको बताते भी जा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने किया, कि हाँ क्यों फर्स्ट और फोर्थ को ऐड किया, ये सब ध्यान रखते हुए जैसा प्रूफ लाना होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है इन ट्राइंगल DEW AB पैरेलल EW, ओके। इफ AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, DE इक्वल टू दे रखा है ये पूरा, मतलब DE ये जो है ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एंड DW पूरा कितना 24 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DB। तो आपको ये DB निकालना है, कितना आसान है, इसमें कुछ मेहनत नहीं है, आप फटाक से बना सकते हो खुद से, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे कर दिया है, मान लो कि BD इक्वल टू एक्स मान लिया, तो DW इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, तो BW कितना हो जाएगा, BW क्या हो जाएगा आपका 24 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा ये आपका 24 है, इसको आप x मान चुके हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 में से x को माइनस करेंगे, यानी पूरे में से इसको हटा देंगे तो ये बचेगा, वो कर दिया। और AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू 12, पूरा में से 4 को माइनस कर दीजिए तो AE बच जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसी तरह से फिर बढ़िए आगे इन ट्राइंगल DEW, तो ये पैरेलल इसके है, इसलिए रेशियो हो जाएगा इनका, तो रेशियो कर दिया, थेल्स थ्योरम लगाया हमने। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। थेल्स थ्योरम जैसा ही आपने अप्लाई किया, सब जो आप लिखेंगे उसका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू आप पुट कर दें और उसका सॉल्व कर दें, तो आपका आंसर DB = 8 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन का पूरा चांस है इस बार 2021 में आने का। आप क्वेश्चन अपने सैम्पल पेपर को फिर से एक बार देखें, वीडियो मेरे चैनल पे भी है, ऐसे आपको जहाँ से देखना है आप देखें, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपके लिए प्रैक्टिस करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC। फिगर में दिख रहा है आपको, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ बदल रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन बताया है कि कुछ भी बदला हुआ आएगा तो आप कर सकते हो। रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट AX बाई AB, यानी AX बाई AB का रेशियो 1:4 दे रखा है, और AY 2 सेंटीमीटर एंड YC दे रखा है 6 सेंटीमीटर। फाइंड वेदर द XY पैरेलल BC और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम से बना ही लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत समझ में भी आएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बनाना कैसे होता है, ठीक है। तो फटाक से करते हैं हम लोग इसको। देखिए सबसे पहली बात, फिगर मैंने बना रखा है, AX बाई AB = 1:4 दिया है। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी, ये जो रेशियो कांस्टेंट हटाते, रेशियो हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो AX = 1 के, AB = 4 के, BX = कितना हो जाएगा, AB माइनस AX, तो 4K माइनस 1K यानी 3K आ गया आपका। उसके बाद आप रेशियो करेंगे AX, देखिए AX बटे X भी करेंगे, तो क्या हो गया 1K बाई 3K, यानी K से K कट गया तो 1/3 बचा। एंड दे रखा है AY बाई YC करोगे आप तो 2/6 = 1/3 आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 1/3 यानी कि ये तो बराबर हो गया, RHS दोनों इक्वल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर आप इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, तो आप बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, RHS बराबर हो गया, तो AY बटे YC = AX बाई XB, ठीक है। तो जब रेशियो, यहाँ देखिए, जब रेशियो बराबर होता है तो ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन होता है, ये है थेल्स थ्योरम, है ना, रिवर्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि दिया रखा होता है कि ये पैरेलल है तो ये रेशियो बराबर होगा, ये बताइए, तो वो हो गया थेल्स थ्योरम। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा था कि रेशियो है बराबर, तो आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेलल लाइन है आपस में, तो इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, बन गया क्वेश्चन। कितना आसान था, बहुत इजी था, आपने फटाक से इसको बना लेना है, एग्जाम में आ जाएगा, बना लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि है कि नहीं थेल्स थ्योरम को फॉलो करता है, यानी पैरेलल है या नहीं है, ये भी आपको पता लगता है, 1 नंबर में 2 नंबर में आएगा, तो बना लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है अपने लोग का, इन द फिगर इफ डी पैरेलल OB। अब ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप भी देखेंगे, इसको जरूर से बनाइएगा बच्चों, छोड़िएगा मत, ऐसे ही नहीं सोचिएगा कि अरे नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा, बनाइएगा पक्का से। इन द फिगर इफ DE पैरेलल OB, तो DE कहाँ है भैया, ये है DE पैरेलल OB, हाँ, एंड EF पैरेलल BC, यानी EF यानी ये पैरेलल BC, देन प्रूव दैट DF ये पैरेलल OC, ये इसके पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो आपके लिए अभी जितना मैंने क्वेश्चन पीछे बता रखा है ना, आप सोचेंगे तो आपके समझ में आ चुका होगा कैसे बनेगा। गिवन है इन ट्राइंगल ABC, जो दिया है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, DF पैरेलल OC प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखिए कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल AOB लोगे आप, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि ये पैरेलल है इसके, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ यूज़ किया, क्योंकि जो दिया हुआ है आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। मान लीजिए DE पैरेलल OB दे रखा है, तो किस ट्राइंगल के अंदर आएगा, वो आएगा किसके, AOB के अंदर आएगा, इसलिए उसको लिया हमने। तो DE पैरेलल OB दे रखा है, तो इसलिए आपस में क्या हो गया, AE बाई EB रेशियो बराबर हो गया, तो इसको फर्स्ट मान लिया, थेल्स थ्योरम से हो गया। उसी तरह से सिमिलरली आप लेंगे ट्राइंगल ABC में, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये पैरेलल इसके दिया हुआ है, तो EF पैरेलल दिया हुआ है BC के, तो फिर आप क्या करेंगे, रेशियो को बराबर करेंगे, सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे आप, फर्स्ट एंड सेकंड,
तो देखिए आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ बराबर है, जैसे ए ई बटे ई बी इसमें भी है और इसमें भी ए ई बटे ई बी है, तो ये एल एच एस इक्वल हो गया, तो ये हट जाएगा, बराबर हो गया ए डी बाई डी ओ इक्वल टू ए एफ बटे एफ सी। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हुआ, ए डी है ना, ए डी बाई डी ओ, आ रही बात समझ में, ये इसको कट करेगा तो ए डी बाई डी ओ बराबर है ए एफ बाई एफ सी, है ना। तो जब ये रेशियो बराबर हो गया तो ये आपस में पैरेलल लाइन होगा कि नहीं होगा इस ट्रायंगल में, जो जस्ट पीछे मैंने अभी बताया है आपको। तो डी एफ पैरेलल ओ सी हो गया बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जब रेशियो बराबर हो गया तो आपस में लाइनें क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल लाइन होगा। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, ये सब लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है ताकि आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे। ओके, तो ये आपका प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। हाँ ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपिज्म विथ ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी ट्रेपिज्म है बना हुआ आपके सामने। E and F are points on the non-parallel sides AD parallel BC respectively such that EF is parallel to AB so that this, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेपिज्म है, तो ट्रेपिज्म आपने बनाया, ये पैरेलल लाइन है। ट्रेपिज्म का आप जानते हैं कि आमने सामने का एक जो होता है पैरेलल होता है, एक बाकी नॉन पैरेलल साइड होता है। तो ये नॉन पैरेलल साइड पे E और F पॉइंट है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है आपको कि ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ, ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ सी, ये प्रूव करके आपने दिखाना है। तो यहाँ पे ये जो काम है, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने किया है, आपको भी डॉटेड लाइन से ही करना है, लाइन नहीं खींच देना। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग अपने मर्जी से, यानी अपना काम करने के लिए, तो उसको जब भी करते हैं तो डॉटेड लाइन से ही करना चाहिए, डैश लाइन से ही। डॉटेड मतलब डैश लाइन से कीजिएगा, पूरा कंप्लीट लाइन नहीं बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन ए सी टू इंटरसेक्ट ई एफ एट ओ, ठीक है। ए सी को ज्वाइन करते हैं जो इंटरसेक्ट करता है ए ई एफ को एट ओ पॉइंट पे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा सारा खेल। ये अब एक ये ट्रायंगल ले लोगे, तो जब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल इसके हो जाएगा। फिर इस ट्रायंगल को ले लोगे तो ये पैरेलल इसके हो जाएगा, बाकी काम खत्म, बन गया सवाल, है ना। फिगर जैसे कंस्ट्रक्शन होता है समझ में आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए बी पैरेलल डी सी एंड ई एफ पैरेलल ए बी गिवन है। तो ई एफ पैरेलल डी सी, देखिए ई एफ पैरेलल डी सी के हो जाएगा। तो आप देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी ई ओ पैरेलल डी सी, देखिए ट्रायंगल ए डी सी लिया जो मैंने कहा आपको, तो ई ओ पैरेलल डी सी, और उसका रेशियो आपको लिखना है, फर्स्ट मान लिया। उसी तरह सिमिलरली कीजिएगा सी ए बी में, तो फिर रेशियो ले लीजिएगा, और रेशियो लेने के बाद मैंने इसको सिर्फ देखिए रेशियो सी ओ बाई ए ओ इक्वल टू सी एफ बाई बी एफ आया। तो इसको इससे मैच कराने के लिए, फर्स्ट वाले से मैच कराने के लिए सिर्फ क्या करना है, सी मैंने ए ओ को ऊपर कर दिया, सी ओ को नीचे, तो जब इसको रीअरेंज किया तो यहाँ भी रीअरेंज हो जाएगा। सिर्फ इसको रीअरेंज करके इसको छोड़ दीजिएगा तो सवाल गलत हो जाएगा, दोनों को रीअरेंज करते हैं ताकि फ़र्क नहीं पड़े। तो अब आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड से ए ओ सी ओ मैच कर गया, तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या आपका, बचेगा यही आपका, देखिए ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू बी एफ बाई सी एफ, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको ट्रायंगल से बताए हैं बच्चे, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस ईयर में सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने ईयर लिखा नहीं है यहाँ, मेंशन नहीं किया है, बट आप भी देखोगे तो क्वेश्चन बैंक उठा के तो आपको दिख जाएगा कि ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बनाना, मेन मकसद ये है कि आपको बनाना आना चाहिए कोई भी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो कुछ भी मैटर नहीं होता, कितना भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो। तो ज़रूरत क्या था, मैंने 10 क्वेश्चंस पढ़ाते वक्त ये बहुत ध्यान रखा, वीडियो लंबी है, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है कि वीडियो लंबी हो गई, मुझे ये मैटर करता है कि बच्चे जो देखते हैं वीडियो उनको कॉन्सेप्ट कैसा गया, वो आपको कॉन्सेप्ट जाना चाहिए कि हाँ
थेल्स थ्योरम आप बढ़िया से समझ गए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम समझ गए। अगर आपको थेल्स थ्योरम का वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों, कम्युनिटी में बताइए मुझे कि हाँ थेल्स थ्योरम आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं थेल्स थ्योरम आपको बढ़िया से समझा दूंगी बहुत अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत फिर नहीं रह जाएगा। ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है जो मैं डाल रही हूँ, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देखिए। मैंने इससे पहले सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डाल रखा है, रियल नंबर डाल रखा है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा बच्चों, जरूर से देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, और चैनल पे प्लेलिस्ट भी उसका बना हुआ है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो, अच्छा लगे, आपके समझ में आ गया हो बात, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ करें, और वीडियो को पूरी देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।